एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, शबाना और साबा। शबाना बड़ी थी और साबा उससे 4 साल छोटी। गांव में लोग कहते थे, ये दो बहनें नहीं, एक ही जान है दो जिस्मों में। शबाना जहां जाती, साबा उसकी उंगली पकड़े पीछे पीछे चल देती। सुबह का समय था। कुएं पर हल्की धूप पड़ रही थी। शबाना घड़ा भर रही थी और साबा पास बैठी उसे देख रही थी। आपा, सच बताओ ना, अगर एक दिन तुम मुझसे दूर चली जाओ तो मैं कैसे रहूंगी? मुझे तो तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती। रात को भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सोती हूँ। अम्मी कहती है मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मुझे तुम्हारे बिना डर लगता है। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना आपा। पगली, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तू तो मेरी सबसे प्यारी गुड़िया है। तेरी हर चीज का ध्यान मैं रखती हूँ और हमेशा रखूंगी। तेरे आंसू तो मैं देख ही नहीं सकती। आपा, एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं बड़ी होकर खूब पढ़ूंगी और तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगी। फिर मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगी। देखना आपा, एक दिन मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनूंगी। अरे मेरी छोटी सी साबा मेरी ताकत बनेगी। चल ठीक है, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। पर अभी तो तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यही तेरी आपा की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। दोनों बहनें हंसते हुए घर की तरफ चल पड़ी, पर उन्हें क्या पता था कि वक्त ने उनके लिए कुछ ऐसा लिख रखा है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। उस शाम जब दोनों बहनें सो गईं, तो आंगन में हमीदा और रहमत अली धीमी आवाज में बातें करने लगे। सुनिए जी, अब शबाना की उम्र शादी लायक हो गई है। गांव की औरतें रोज कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। मेरा तो दिल बैठ जाता है ये सब सुनकर। हमें अब शबाना के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ हमीदा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पर तुझे तो पता है हमारी हालत कैसी है। खेत भी छोटा है और कमाई भी कम। फिर भी मैं अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। शबाना बहुत समझदार है, उसे अच्छा घर मिलना ही चाहिए। बस ऊपर वाला करे, सब ठीक हो जाए। और एक बात की चिंता और है मुझे। ये सबा तो शबाना के बिना एक पल नहीं रह पाती। जिस दिन शबाना की विदाई होगी ना, उस दिन ये बच्ची पूरा घर सिर पर उठा लेगी। दोनों बहनों की जान एक दूसरे में बसती है। कैसे अलग होंगी ये दोनों? यही तो डर है मुझे भी। पर बेटी तो पराया धन होती है हमीदा। एक दिन तो जाना ही पड़ेगा उसे। हमें बस इतना देखना है कि वो जहाँ जाए वहाँ खुश रहे। मेरी शबाना को कोई दुख ना हो, बस यही दुआ है मेरी। बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। बातें करते करते दोनों की आंखें नम हो गईं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यही चिंता आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान में बदलने वाली थी। साबा, पता है, अब मुझे अपनी शादी की चिंता होने लगी है। अब्बू रोज परेशान रहते हैं। अम्मी चुपके चुपके रोती हैं। मुझसे उनका ये दर्द देखा नहीं जाता। कभी कभी लगता है काश मैं पैदा ही ना होती तो उन्हें इतनी फिक्र न करनी पड़ती। पर एक बात पक्की है, तेरी पढ़ाई मैं कभी नहीं रुकने दूंगी। आपा, ऐसी बातें मत करो। तुम ना होती तो ये घर ही अधूरा होता। और मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी। बस तुम मुझसे दूर मत जाना। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी आपा? तू ऐसे कमजोर मत पड़ा कर। मैं चाहे जहां रहूं, मेरा दिल हमेशा तेरे पास ही रहेगा। तू बस एक काम कर, खूब बड़ी बन, पढ़ लिख कर कुछ बन जा। फिर देखना, हमारे अम्मी अब्बू का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और मैं अपनी बहन को देखकर सबसे ज्यादा खुश होऊंगी। आपा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इतना पढ़ूंगी कि एक दिन इस गांव की हर लड़की मेरी मिसाल देगी और उस दिन सबसे आगे खड़ी होकर ताली बजाने वाली तुम होगी। फिर हम दोनों बहनें मिलकर अपने अम्मी अब्बू को सारी खुशियाँ देंगे। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। दोनों बहनें एक दूसरे को कस कर पकड़कर सो गईं। तारे चुपचाप उनकी इस मासूम मोहब्बत के गवाह बने रहे। कुछ हफ्तों बाद शबाना के लिए एक रिश्ता आया। लड़का पास के कस्बे का था।
नाम था अरशद। घर में उसकी माँ शकीला और एक बहन नसरीन रहती थी। ऊपर से परिवार सभ्य लगता था, पर अंदर से उनकी नीयत में सिर्फ लालच भरा था। उस दिन रहमत अली के घर मेहमान बैठे थे। कुछ देर चाय पानी के बाद शकीला ने असली बात छेड़ दी। देखिए रहमत अली जी, हम घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करते। हमें शादी में अच्छा खासा जहेज चाहिए। आजकल बिना लेन देन के भला कौन रिश्ता करता है। वैसे भी आपकी बड़ी बेटी की उम्र निकलती जा रही है, फिर भी हमने अपने बेटे के लिए इसे पसंद किया है। ये आपकी खुशकिस्मती समझिए। बहन जी, हम गरीब किसान हैं, हमारी हैसियत बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी अपनी बेटी की खुशी के लिए जितना बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। बस आप लोग मेरी शबाना को बेटी की तरह रखिएगा। मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, बाद में कोई शिकायत हमें पसंद नहीं आएगी। हमें मोटरसाइकिल, नकद पैसे और घर का पूरा सामान चाहिए। हमारे बेटे के लिए तो शहर तक से रिश्ते आ रहे थे, पर हमें आपकी लड़की भोली भाली लगी, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अब आगे का फैसला आपके हाथ में है। हमें शादी पूरी धूमधाम से चाहिए। रहमत अली और हमीदा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। उधर कमरे में बैठी शबाना ने अपने अम्मी अब्बू के उतरे हुए चेहरे देख लिए थे। जब मेहमान चले गए तो शबाना धीरे से बाहर आई। अब्बू, आप इतने परेशान क्यों हो? जो वो मांग रहे हैं हम धीरे धीरे जुटा लेंगे। आप मेरी वजह से अपना दिल मत दुखाइए। और हाँ, एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सबा की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरी शादी के चक्कर में उसका भविष्य खराब ना हो, बस यही मेरी विनती है। शबाना की ये बात सुनकर रहमत अली की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उस रात रहमत अली और हमीदा देर तक जागते रहे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतना पैसा आखिर आएगा कहाँ से। हमीदा, इतना जहेज मैं कहाँ से लाऊंगा? मोटरसाइकिल, पैसा, सामान सब कुछ मांग लिया उन्होंने। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लड़का पढ़ा लिखा है और रिश्ता भी अच्छे घर का है। अगर ये हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं शबाना के लिए ऐसा रिश्ता मिले या ना मिले। तो फिर एक ही रास्ता है जी, हमारे पास जो थोड़ी जमीन बची है उसे गिरवी रख दीजिए। बेटी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जमीन तो फिर कभी छुड़ा लेंगे, पर बेटी का घर एक बार बस जाए, बस यही बड़ी बात है। मैं भी दिन रात मेहनत कर लूंगी, पर शबाना की रुखसती होनी चाहिए। दरवाजे के पीछे खड़ी शबाना ये सब सुन रही थी। उसका दिल टूट रहा था। तभी उसे अपनी नानी की दी हुई सोने की चूड़ियां याद आईं, जो उसने बरसों से संभाल कर रखी थीं। सुबह होते ही वो चुपचाप अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी, ये नानी वाली चूड़ियाँ रख लो, इन्हें बेचकर थोड़ी मदद हो जाएगी। और अब्बू से कहना कि जमीन पूरी मत गिरवी रखे, वरना सबा की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा। मेरी शादी से ज्यादा जरूरी मेरी बहन का भविष्य है। मैं अपनी खुशी के लिए उसका कल नहीं छीन सकती। बेटी तू कितनी समझदार है, पर माँ का दिल कैसे गवारा करे कि तेरी नानी की निशानी भी बिक जाए। तूने तो इन्हें अपनी जान से ज्यादा संभाला है, पर मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, हम मजबूर हैं। तेरी ये कुर्बानी ये घर कभी नहीं भूलेगा। शबाना ने मुस्कुराकर अपनी अम्मी के आंसू पोंछ दिए, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि जिस घर के लिए वो इतना कुछ कुर्बान कर रही है, वही घर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा बनने वाला है। शादी की तारीख पक्की हो गई। एक सुबह शबाना और साबा साथ में कुएं पर पानी भरने गईं। आज दोनों के चेहरों पर खुशी भी थी और एक अनजाना सा दर्द भी। आपा, अब कुछ ही दिनों में तुम चली जाओगी, फिर ये कुआं, ये रास्ता, ये सब सूना हो जाएगा। मैं रोज यहाँ आऊंगी और तुम्हें याद करूंगी, पर तुम मुझे भूल मत जाना। अरे पगली, तुझे भूलना मेरे बस की बात है क्या? तू तो मेरी सांसों में बसी है। जब भी मुझे तेरी याद आएगी, मैं चांद को देखूंगी और सोचूंगी कि मेरी साबा भी इसी चांद को देख रही होगी। बस तू एक काम करना, खूब पढ़ना और कुछ बड़ा बनना।
उस दिन मैं दुनिया की सबसे खुश बहन बनूंगी। आपा, एक बात बोलूं? तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। अब बारी मेरी है। मैं वादा करती हूँ, बड़ी होकर मैं तुम्हें कभी झुकने नहीं दूंगी। जिस दिन तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हर हाल में तुम्हारे पास पहुंचूंगी। बस बस, अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। चल घड़ा भर, देर हो रही है। और सुन, मेरे जाने के बाद अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। अब इस घर की बड़ी बेटी तू ही है, तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे। दोनों बहनें हंसते हंसते एक दूसरे के गले लग गईं। कुएं का ठंडा पानी भी उस पल उनके रिश्ते की गर्माहट के आगे फीका लग रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा, पर इन रोशनियों के पीछे रहमत अली का दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी और शबाना ने अपनी नानी की चूड़ियां भी बेच दी थी। निकाह की महफिल में अरशद और उसका परिवार घमंड से बैठे थे। अम्मी, बस इतना ही सामान? आपने तो कहा था बहुत कुछ मिलेगा। मुझे तो लगता है इन लोगों ने अभी भी बहुत कुछ छिपा रखा है। शादी के बाद इनसे और निकलवाना पड़ेगा। चुप कर, अभी कुछ मत बोल। लड़की एक बार घर आ जाए, फिर धीरे धीरे सब निकलवा लेंगे। ये गरीब लोग वैसे भी डरपोक होते हैं। थोड़ा दबाव डालेंगे तो अपने आप सब ले आएंगे। ऐसे लोगों से काम निकलवाना हमें अच्छे से आता है। उधर निकाह की रस्में पूरी हुईं और रुखसती का वक्त आ गया। शबाना अपने अब्बू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, पर सबसे बुरा हाल तो सबा का था। वो अपनी आपा का आंचल पकड़े जोर जोर से रो रही थी। आपा, मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। अब मुझे रात को कौन सुलाएगा? कौन मेरे बाल बनाएगा? मैं किससे अपनी हर बात कहूंगी? आपा, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मेरी साबा, रो मत। तू ऐसे रोएगी तो मैं कैसे जाऊंगी? मैं दूर जरूर जा रही हूँ, पर मेरा दिल हमेशा तेरे पास रहेगा। याद रख, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। और जिस दिन तू कुछ बन जाएगी, उस दिन मैं खुद दौड़ी चली आऊंगी तुझे गले लगाने। शबाना की रुखसती हुई और सबा वहीं जमीन पर बैठकर बिलख पड़ी। उस दिन उस घर का हर कोना आंसुओं से भीग गया। शबाना अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। शुरू के कुछ दिन ठीक ठाक बीते। रिश्तेदार आते, उसे नई बहू कहकर प्यार जताते और वो भी पूरे मन से सबकी सेवा करती। उसे लगा शायद उसका घर बस गया है, पर ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी। एक दिन सुबह शबाना रसोई में काम कर रही थी और शकीला अपनी बेटी से बातें कर रही थी। नसरीन, देख, शादी में जो मिला है ना, उससे हमारा क्या होता है? मैंने तो सोचा था इसके बाप से और भी बहुत कुछ निकलेगा। अब इस बहू से कहना पड़ेगा कि अपने मायके से और सामान मंगवाए। बिना दबाव डाले आजकल कोई फूटी कौड़ी नहीं देता। हाँ अम्मी, मुझे भी यही लगता है। ये बहू वैसे भी सीधी सादी है। थोड़ा डराओगे तो खुद ही अपने बाप से सब मंगवा लेगी। 2-4 दिन काम का बोझ डालो, अपने आप लाइन पर आ जाएगी। शबाना अंदर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसका दिल बैठने लगा। थोड़ी देर बाद शकीला ने उसे बुलाया। बहू सुन, अपने मायके फोन करके कहना कि अब भर के लिए फ्रिज और थोड़े पैसे और चाहिए। और हाँ, अरशद के लिए एक नई घड़ी भी मंगवा लेना। वैसे भी तेरे बाप ने शादी में कुछ खास तो दिया नहीं, इतना तो उसे करना ही पड़ेगा। आखिर बेटी ब्याही है उसने। अम्मी जी, मेरे अब्बू ने मेरी शादी के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी। मैंने खुद अपनी नानी की चूड़ियां बेच दी। अब उनके पास सच में कुछ नहीं बचा। मेरी एक छोटी बहन भी है जो पढ़ रही है। मैं उनसे और कुछ नहीं मांग सकती। प्लीज आप समझिए। ओहो, बड़ी आई समझाने वाली। जुबान कब से चलने लगी तेरी? हमने कोई गलत मांग की है क्या? अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। और अपनी बहन की पढ़ाई बढ़ाई का रोना यहाँ मत रो।
यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं। शबाना चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन्हें पोंछने की भी इजाजत नहीं थी। दिन बीतते गए और घर वालों का असली रूप और भी खुलकर सामने आने लगा। अब शबाना से पूरे घर का काम अकेले करवाया जाता। सुबह अंधेरे में उठती और रात गए तक खटती रहती। एक दिन वो आंगन में बैठकर कपड़े धो रही थी कि नसरीन गंदे बर्तनों का ढेर उसके सामने पटक गई। लो भाभी, ये बर्तन भी मांज दो और जल्दी करना, मुझे शाम तक चमकते हुए चाहिए। वैसे भी दिन भर करती ही क्या हो, घर का काम बहुओं को ही तो करना पड़ता है। इतना भी ना हुआ तो किस काम की हो तुम? शबाना बिना कुछ कहे बर्तन मांजने लगी। उसके हाथ पानी और राख से छिल गए थे। रात को जब अरशद घर आया तो शबाना ने हिम्मत करके उससे बात की। सुनिए जी, अम्मी जी और बाजी मुझसे दिन रात काम करवाती हैं। एक पल भी आराम नहीं मिलता। ऊपर से बार बार मायके से सामान लाने को कहती हैं। मेरे अब्बू सच में बहुत गरीब हैं। आप कम से कम मुझे थोड़ा समझ लीजिए। मेरा इस घर में आप ही तो सहारा हैं। इसमें गलत क्या है? अम्मी ने थोड़ा सामान ही तो मांगा है। इतना बड़ा घर चलाना आसान नहीं होता शबाना। अगर तुम्हारे बाप ने बेटी ब्याही है तो जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। और सुनो, ये रोज रोज का रोना धोना बंद करो। जो घर में कहा जाए चुपचाप वैसा करो। शबाना सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि जिस शौहर को वो अपना सहारा समझ रही थी, वो भी इन्हीं लोगों के साथ खड़ा है। उस रात वो अकेली बैठकर बहुत देर तक रोती रही। काश आज मेरी सबा मेरे पास होती। वो होती तो मैं उसके कंधे पर सिर रखकर थोड़ा रो लेती। यहाँ तो कोई मेरा दर्द सुनने वाला भी नहीं। या अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने अम्मी अब्बू को इस सच से बचा सकूं। उन्हें कभी पता न चले कि उनकी बेटी किस आग में जल रही है। शबाना के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी, सकीना खाला। उनका दिल बहुत नरम था। जब भी शबाना छत पर कपड़े सुखाने जाती, खाला उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो जाती। एक दिन खाला ने उसे रोक ही लिया। बेटी रुक जरा, तू हमेशा उदास क्यों रहती है? तेरी आंखों में हर वक्त आंसू तैरते रहते हैं। मुझसे मत छिपा, सच बता, क्या इस घर में तेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा? मैं बूढ़ी जरूर हूँ, पर इंसान की आंखें पढ़ना अच्छे से जानती हूँ। खाला क्या बताऊं, इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा होता है। सास, ननद और मेरे शौहर सब मुझे ताने देते हैं। दिन रात काम करवाते हैं और मायके से पैसे सामान मांगते रहते हैं। पर मैं ये सब अपने अम्मी अब्बू को नहीं बता सकती। वो जीते जी टूट जाएंगे। उन्होंने मुझे बड़ी उम्मीदों के साथ विदा किया था। बेटी, इतना जुल्म चुपचाप सहना भी गुनाह है। जो लोग सताते हैं ना, उनका पेट कभी नहीं भरता। तू जितना झुकेगी, ये उतना ही दबाते जाएंगे। कम से कम अपने मायके में किसी एक को तो बता। ऐसे घुट घुट कर कब तक जिएगी मेरी बच्ची? तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। शबाना सिर्फ चुपचाप आंसू बहाती रही। उसके पास खाला की बात का कोई जवाब नहीं था, पर खाला की वो बातें उसके दिल में कहीं गहरे उतर गईं। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। इस बीच शबाना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे लगा था कि शायद इस नन्ही जान के आने से घर का माहौल बदल जाएगा, शायद अब सब उसे अपना लेंगे। पर उसका ये सपना भी जल्दी ही चूर चूर हो गया। एक दिन शबाना अपनी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी, तभी शकीला कमरे में आई। वारी किस्मत, हमने सोचा था घर का चिराग आएगा और इसने लड़की पैदा कर दी। न पैसा न सामान, इस शादी से हमें मिला ही क्या। सच कहूं तो तू अब इस घर पर बोझ बन चुकी है। अम्मी जी, बच्चा लड़का हो या लड़की, ये तो ऊपर वाले की देन है। इसमें मेरा क्या दोष? और मेरे अम्मी अब्बू ने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया है। उन्होंने मेरे लिए जमीन तक गिरवी रख दी। अब उनसे और कुछ मांगना सरासर अन्याय होगा। प्लीज आप मेरी बच्ची को इस तरह मत कोसिए। अरे अम्मी,
इसे समझाने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत चालाक बन गई है। देखना, प्यार से नहीं मानेगी तो सख्ती से मनवाना पड़ेगा। इसके मायके वालों ने सोचा होगा लड़की भेजकर छुट्टी पाली, पर अब बिना पूरा हिसाब चुकाए इनकी जान नहीं छूटेगी। शबाना अपनी मासूम बच्ची को सीने से लगाकर रो पड़ी। उसे अपनी बेटी का भविष्य भी अब उसी अंधेरे में डूबता दिखाई देने लगा। अब शबाना पर जुल्म और भी बढ़ गया। बच्ची छोटी थी, फिर भी उससे पहले से ज्यादा काम करवाया जाता। एक दिन उसकी बच्ची को तेज बुखार था और लगातार रो रही थी। शबाना रसोई में रोटी सेकते सेकते बार बार उसकी तरफ देख रही थी। अम्मी जी, जरा थोड़ी देर बच्ची को संभाल लीजिए ना। इसे सुबह से बुखार है, बहुत तड़प रही है। मैं बस जल्दी से खाना बनाकर इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। बस 2 मिनट इसे गोद में ले लीजिए। मुझसे इसका रोना देखा नहीं जा रहा। हमें तेरे बच्चे संभालने का कोई शौक नहीं है। पहले अपना काम पूरा कर। बहुएं ऐसे ही घर संभालती हैं। अगर एक बच्ची नहीं संभलती तो पैदा ही क्यों की। और हाँ, डॉक्टर वॉक्टर के पैसे यहाँ से नहीं मिलेंगे, अपने मायके से मंगवा ले। शबाना की आंखें भर आईं, पर वो कांपते हाथों से रोटी सेकती रही। रात को जब अरशद घर आया तो शबाना ने एक आखिरी बार उससे मदद मांगी। सुनिए जी, मैं अब टूट चुकी हूँ। दिन भर खटती हूँ, फिर भी हर कोई मुझे ताने देता है। बच्ची बीमार रहती है और कोई उसकी सुध तक नहीं लेता। मैंने इस घर को अपना समझकर सब कुछ सहा है, पर अब और हिम्मत नहीं बची। आप तो कम से कम मेरा साथ दीजिए। बस करो ये रोज रोज का नाटक। अम्मी कुछ कह देती है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। तुम औरतों को तो छोटी छोटी बातों में रोना आ ही जाता है। और सुनो, अगर तुम्हारे मायके से थोड़े पैसे आ जाए ना, तो घर का सारा झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्यादा बहस मत करो। शबाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि इस घर में उसका कोई नहीं है। अगले दिन छत पर सकीना खाला फिर मिल गईं। बेटी, तू तो दिन ब दिन सूखती जा रही है। तेरा चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि तू कितने दर्द में है। अब भी वो लोग तुझे सताते हैं। आखिर कब तक तू ये सब अकेले सहती रहेगी? मुझे तो अब तेरी जान की चिंता होने लगी है मेरी बच्ची। खाला, अब तो हाल पहले से भी बुरा है। मेरी बच्ची बीमार रहती है और इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। मैं कुछ कहती हूँ तो सब मिलकर मुझे ही दोषी ठहरा देते हैं। पर मैं अपने अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बता सकती। और मेरी छोटी बहन साबा भी अभी पढ़ रही है। मैं उसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनना चाहती। उधर मायके में साबा अपनी आपा का वो आखिरी वादा एक पल के लिए भी नहीं भूली थी। उसने दिन रात एक करके पढ़ाई की। शबाना की कुर्बानी, उसकी बेची हुई चूड़ियां, ये सब साबा की हिम्मत बन गई थी। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब साबा का चयन पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। उस दिन वो दौड़ती हुई घर आई। अम्मी, अब्बू, मेरी नौकरी लग गई। आपकी साबा अब पुलिस अफसर बन गई है। आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ये वर्दी देखो, ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की इज्जत है। अब मैं किसी को भी आप लोगों की तरफ आंख उठाकर देखने नहीं दूंगी। मुझे पता था मेरी बेटी एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगी। तूने आज हमारा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। काश आज तेरी आपा यहाँ होती तो सबसे ज्यादा खुश वही होती। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। अम्मी, आपा का नाम आते ही मेरा दिल भर आता है। पता है, शादी के बाद से वो बस गिनती के 2-4 बार ही मायके आईं। हर बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा बुझा हुआ लगता था। पूछती हूँ तो हंसकर टाल देती है। अम्मी, मुझे डर लगता है कि आपा कहीं कोई बड़ी तकलीफ तो नहीं छिपा रही। उस रात साबा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। उसे बचपन की वो रात याद आ गई जब उसने आपा से वादा किया था। आपा, याद है तुमने कहा था जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी तुम दौड़ी चली आओगी। पर आज मुझे लगता है शायद इस बार दौड़ कर आने की बारी मेरी है। तुम्हारी आंखों का वो छिपा दर्द मुझसे और नहीं देखा जाता।
बस अब और नहीं, कल मैं खुद तुमसे मिलने जाऊंगी और सच जानकर ही रहूंगी। अगले दिन साबा साधारण कपड़ों में अपनी आपा के ससुराल पहुंची। दरवाजे पर शबाना ने जैसे ही अपनी बहन को देखा, उसकी आंखें भर आईं और चेहरा एक पल के लिए चमक उठा। सबा, तू सच में आई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए तुझे जी भर कर देखे हुए। मेरी छोटी सी सबा पुलिस अफसर बन गई। आज मेरी सारी कुर्बानी सफल हो गई। तुझे देखकर लग रहा है जैसे बरसों की थकान एक पल में उतर गई। आपा, तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया? तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले घेरे, ये कमजोरी। सच बताओ आपा, तुम ठीक तो हो ना? मुझसे कुछ मत छिपाना। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे तो दिल की बात कह सकती हो। शबाना कुछ कहती उससे पहले ही शकीला और नसरीन वहां आ गईं। अब वो शबाना के सामने ही उससे प्यार जताने लगी। अरे तो ये है हमारी साबा बिटिया। तुम्हारी आपा तो दिन भर बस तुम्हारी ही बातें करती रहती है। हम तो शबाना को अपनी सगी बेटी की तरह रखते हैं। हमें तो कभी लगा ही नहीं कि ये इस घर की बहू है। तुम्हें यहाँ कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ साबा जी, भाभी तो इस घर की जान है। ये ना हो तो पूरा घर सूना लगता है। अम्मी तो इन्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, भाभी यहाँ बहुत खुश हैं। हम सब इनका बहुत ख्याल रखते हैं। सबा हल्की मुस्कान के साथ सब सुनती रही, पर एक पुलिस अफसर की पैनी नजर से वो आपा की आंखों में छिपा सच पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद जब वो लौट रही थी तो रास्ते में उसे सकीना खाला मिल गईं। बेटी, तुम जरा रुको। तुम अभी शबाना के घर से आ रही हो ना? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, पर तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शबाना से मिलता है। कहीं तुम उसकी बहन तो नहीं? हाँ खाला, मैं उसकी छोटी बहन साबा हूँ। आज बहुत दिनों बाद उससे मिलने आई थी, पर पता नहीं क्यों उसका चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ गया। वो ऊपर से हंस रही थी, पर उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थी। खाला, आप तो पड़ोस में रहती हैं, सच बताइए, मेरी आपा ठीक तो है ना? बेटी, अब तू खुद पुलिस में है, तुझसे क्या छिपाऊं? तेरी बहन इस घर में बहुत दुख झेल रही है। ससुराल वाले उसे जहेज के लिए दिन रात सताते हैं, ताने देते हैं, गुलामों की तरह काम करवाते हैं। बेचारी सब चुपचाप सहती है, सिर्फ इसलिए कि कहीं तेरी और तेरे अम्मी अब्बू की परेशानी न बढ़ जाए। क्या मेरी आपा इतना सब सह रही है और मुझे भनक तक नहीं लगी? उसने अपनी पढ़ाई रुकवा दी मेरे लिए, अपनी चूड़ियां बेचती मेरे लिए, और अब खुद इस नर्क में जल रही है। नहीं खाला, अब और नहीं। जिस बहन ने मेरे लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की, आज उसे बचाने की बारी मेरी है। उस रात साबा की आंखों में नींद नहीं थी। बचपन की हर वो बात उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, जब आपा ने उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। आपा हमेशा से ऐसी ही थी, अपना दर्द खुद पी जाएगी, पर किसी को आँच तक नहीं आने देगी। उसने सोचा होगा कि चुप रहकर वो हम सबको बचा रही है, पर आपा ये ना समझी अब और नहीं चलेगी। तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। आज तुम्हारी यही साबा तुम्हें उस अंधेरे से बाहर खींच लाएगी। अगली सुबह साबा ने अपनी अम्मी को सारी सच्चाई बता दी। सुनते ही हमीदा के हाथ पैर कांपने लगे। या अल्लाह, मेरी शबाना इतने दिनों से इतना दुख झेल रही थी और हमें कानों कान खबर नहीं हुई। वो हर बार हंसकर कहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने हमें परेशान न करने के लिए अपना सारा दर्द छिपा लिया। तो कुछ कर बेटी, अपनी आपा को उस घर से वापस ले आ। अम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं वो कमजोर साबा नहीं हूँ जो आपा का आंचल पकड़कर रोती थी। अब मैं कानून की रखवाली हूँ। मैं आपा और उसकी बच्ची दोनों को इज्जत के साथ वापस लाऊंगी, और जिन लोगों ने मेरी बहन पर जुल्म किया है उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। जा बेटी, ऊपर वाला तेरे साथ है। अपनी बहन को ले आ। इस घर में एक नहीं 2 बेटियां हमेशा रहेंगी
और उसकी नन्ही बच्ची हमारे आंगन की रौनक बनेगी। बस मेरी दोनों बेटियां मेरी आंखों के सामने हंसती खेलती रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगले ही दिन साबा पुलिस की वर्दी में शबाना के ससुराल पहुंची। साबा सीधे अंदर गई। आपा, बस अब और नहीं, मुझे सब पता चल गया है। तुमने यहाँ कितना जुल्म सहा है। आज से तुम्हारे सारे दुख खत्म। चल, अब तू मेरे साथ चलेगी। तेरी ये छोटी बहन तुझे लेने आई है और अब कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। साबा, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने सब ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर अब मुझसे और नहीं सहा जाता। हर दिन डर और बेइज्जती में जीती हूँ। पर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रही। मुझे यहाँ से ले चल मेरी बहन। अरे अरे, ये क्या तमाशा है? ऐसे कैसे हमारी बहू को ले जाओगी? शादी होकर आई है ये इस घर में, अब यही इसका घर है। वर्दी पहन ली तो क्या हुआ? हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है तुमने? समाज की इज्जत अब याद आ रही है आपको? जब आप मेरी आपा को जहेज के लिए तड़पा रहे थे, तब ये समाज कहाँ था? जब इसकी बीमार बच्ची के इलाज के लिए आपने पैसे देने से मना कर दिया था, तब आपकी इज्जत कहाँ गई थी? मैं सब इंस्पेक्टर साबा हूँ और जहेज के लिए प्रताड़ना अपराध है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। बाजी, आप कानून की धौंस मत दिखाइए। घर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमने भाभी को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। ये तो खुद ही हर वक्त मुंह लटकाए रहती है। आप बेवजह बात का बतंगर बना रही हैं। ये हमारे घर का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला? जहेज मांगना, बहू को भूखा रखकर काम करवाना, बीमार बच्ची को तड़पने देना, ये तुम्हारा घरेलू मामला नहीं, ये जुर्म है। पड़ोस की सकीना खाला गवाह है। अगर जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम तीनों को इसी वक्त हथकड़ी लगाकर थाने ले जाऊंगी। इतने में अरशद भी आगे आया। वर्दी देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, पर वो अभी भी अकड़ दिखा रहा था। साबा, तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। शबाना मेरी बीवी है। इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम इसे भड़का कर ले जाना चाहती हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बीवी है, इसलिए तुम्हें इसके साथ जानवरों जैसा सलूक करने का हक मिल गया? जिस दिन तुमने इसकी बीमार बच्ची के लिए दवा के पैसे देने से इनकार किया था, उसी दिन तुमने शौहर होने का हक खो दिया। अब ये फैसला शबाना खुद करेगी कि उसे क्या करना है। और अगर तुमने रास्ता रोका तो जहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा दोनों धाराओं में तुम सीधे जेल जाओगे। पूरा परिवार सहम गया। पहली बार उन्हें अपने किए का डर सता रहा था। साबा ने शबाना का हाथ मजबूती से थामा और उसकी बच्ची को गोद में उठा लिया। चल आपा, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। आज से तेरे सारे आंसू खत्म। तू अकेली नहीं है, तेरी साबा हमेशा तेरे साथ है। याद है, बचपन में तूने कहा था कि एक दिन मैं तेरी सबसे बड़ी ताकत बनूंगी। आज वो दिन आ गया आपा। अब तेरी और तेरी बच्ची की हिफाजत मैं करूंगी। साबा, तूने आज मुझे नई जिंदगी दे दी। मुझे लगने लगा था कि अब मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी, पर तू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आ गई। जिस बहन के लिए मैंने थोड़ी सी कुर्बानी दी थी, उसने तो मुझे पूरी जिंदगी लौटा दी। ये एहसान मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। शबाना अपनी बच्ची और अपनी बहन के साथ उस घर की दहलीज से बाहर निकल आई। समय धीरे धीरे बीतने लगा और रहमत अली के आंगन में फिर से खुशियां लौट आईं। साबा ने अपनी कमाई से सबसे पहले वो गिरवी रखी जमीन छुड़वाई जो कभी उसकी आपा की शादी में चली गई थी। उसने शबाना की हिम्मत बढ़ाई और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। शबाना ने गांव में ही सिलाई का एक छोटा सा काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गई। उधर कानून ने भी अपना काम किया। जहेज और प्रताड़ना के जुर्म में अरशद और उसके परिवार को सजा मिली।
शबाना की वो नन्ही बच्ची अब अपनी खाला साबा की वर्दी देखकर कहती, मैं भी बड़ी होकर अफसर बनूंगी। और ये सुनकर दोनों बहनों की आंखें खुशी से भर आती। जिस घर में कभी सिर्फ आंसू और चिंता थी, वहाँ अब हंसी और सुकून लौट आया था। दो बहनों का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। शबाना ने अपनी बहन के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की और सबा ने वक्त आने पर अपनी आपा को नई जिंदगी देकर वो कर्ज चुका दिया। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है, जो मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। और याद रखिए, जहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो हंसते खेलते घरों को उजाड़ देती है। लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे किसी की इज्जत और जान तक की परवाह नहीं रहती। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें, न जहेज लेंगे न देंगे, और बेटियों को हमेशा बेटों के बराबर इज्जत देंगे।